हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय चैनल। इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेट बताती हूँ। शॉर्ट स्टोरीज़, पैराग्राफ, इन सब का मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ एंड वोकैबलरीज बताती हूँ इंग्लिश टू हिंदी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए नीचे जो बेल का निशान दिया हुआ है उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे, इसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस स्टोरी का टाइटल है द हंटर एंड द जैकाल। हंटर का मतलब होता है शिकारी एंड जैकाल मतलब सियार। तो यह स्टोरी एक शिकारी और सियार के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वॉच टिल द एंड। वंस, एक बार, अ हंटर वॉज इन द फॉरेस्ट। एक शिकारी जंगल में था। व्हेन ही सॉ अ वाइल्ड बोर, जब वह जंगल में उसने एक जंगली सुअर को देखा। ही थॉट, उसने सोचा, इट वुड मेक अ नाइस मील फॉर हिम, यह उसके लिए एक अच्छा खाना हो सकता था, भोजन हो सकता था, एंड हिज फैमिली, उसके लिए और उसके परिवार के लिए। ही एम्ड हिज बो, उसने निशाना साधा। हिज बो, बो का मतलब होता है तीर, तीर से निशाना साधा। बट ओनली मैनेज्ड टू हर्ट इट, लेकिन सिर्फ व्यवस्थित किया उसे चोट पहुंचाने के लिए। यानी कि उसे जान से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वह इसे अपने लिए खाना, अपने और अपने परिवार के लिए भोजन के रूप में प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने सिर्फ व्यवस्थित किया उसे चोट पहुंचाने के लिए। द बोर देन अटैक्ड द हंटर, बोर ने, सुअर ने अटैक किया यानी आक्रमण किया शिकारी के ऊपर। दे बोथ लाई हर्ट एंड इन पेन, वे दोनों आहत हुए पीड़ा से, यानी कि दोनों ही घायल हो गए। समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, अ हंग्री जैकाल अराइव्ड देयर, एक भूखा सियार वहाँ पहुँचा। अराइव्ड मतलब पहुँचना, हंग्री का मतलब होता है भूखा, यानी एक भूखा सियार वहाँ पहुँचा। सीइंग देम, उन्हें देखकर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यानी उन्हें जमीन पर देखकर, ही थॉट ही कुड हैव अ नाइस मील, उन्हें जमीन पर देखकर उसने सोचा कि वह उनके लिए अच्छा भोजन हो सकता था। ही वेंट नियर द हंटर, वह शिकारी के पास गया। ही वॉज टू ग्रीडी, TOO का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। तो वह बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था यानी लालची था। एंड वांटेड टू ईट एवरीथिंग, वांटेड मतलब चाहना, पास्ट टेंस है वांट का, वांटेड। तो वह चाहता था, ईट मतलब खाना, एवरीथिंग मतलब सारा चीज़। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू बिगिन विद द बो, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, विद द बो, बो का मतलब होता है तीर, यानी वह धनुष से, तीर से शुरू करना चाहता था। ही स्टार्टेड निबलिंग एट इट, निबलिंग का मतलब होता है कुतरना, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, वह उसने कुतरना, इसे कुतरना शुरू किया। एज ही कंटिन्यूड टू डू सो, जब वह इसे कुतर रहा था, ही हर्ट हिज माउथ, उससे उसके मुंह में हर्ट पहुंचा यानी चोट पहुंचा। सून, सून का मतलब होता है जल्द, जल्द ही टू वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर writhing इन पेन, writhing का मतलब होता है छटपटाहट, पेन मतलब दर्द। जल्द ही वह भी, फ्लोर मतलब ग्राउंड, जमीन पर गिर गया छटपटाते हुए दर्द से। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अ लिटिल नॉलेज कैन बी अ डेंजरस थिंग्स, मतलब थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक
हो सकता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू enjoyed द स्टोरी और आपने बहुत ही सारा चीज़ सीखा उसमें। इसमें आपको इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई एंड इसमें आपने कुछ कुछ वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट थे एंड जो कि जिसे समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यानी परेशानियाँ होती है, उन्हें भी मैंने हिंदी में समझाया। सो आई होप यू हैव लर्नड मैनी थिंग्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू वन लाइक और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।